लालू जी से जुड़ाव तो था ना आपका शुरू से? आप तो उनको बेटा कहते थे, मैं उनका पहला बड़ा बेटा हूँ। हम लालू यादव जी को सपोर्ट किए। हम्म। वैचारिक चीजें लालू यादव का मैं ही हूँ। जिस व्यक्ति को आपने पिता का दर्जा दिया, वो भी आपका सम्मान नहीं किया। लालू जी से जुड़ाव तो था ना आपका शुरू से? फिर लालू यादव जी के जुड़ाव मेरा ही नहीं। आप तो उनको बेटा कहते थे, मैं उनका पहला बड़ा बेटा हूँ। भैया लालू यादव जी के साथ मेरा ही जुड़ाव तो नहीं था ना। हाँ, लेकिन हर आदमी बेटा नहीं बनता ना। आप अब आपने उनको पिता का सर मैं आज भी कह रहा हूँ, वैचारिक विरासत, वैचारिक चीजें लालू यादव का मैं ही हूँ। संपत्ति का जो भी हो, मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट एमएलए तो हम लालू यादव जी के पार्टी से नहीं ना बने। हम लालू यादव जी को सपोर्ट किए। नीतीश कुमार जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो पहला सपोर्ट पप्पू यादव का ही मिला था। अच्छा, हमको फिर एक बात बताओ। आप कह रहे हो आप इतना साधु आदमी, इतना दान दहेज करते हो, उसके बाद जिसको आप पिता माने, अब वो साधु मतलब समाज सेवा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो लोगों। समाज सेवा डिफरेंट चीज है, ठीक है। संत डिफरेंट चीज है, ठीक है। और आसाराम और राम रहीम डिफरेंट। अरे वो अलग कहानी, उधर हम जा ही नहीं रहे अभी। हम तो इस पे आ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आपने पिता का दर्जा दिया, वो भी आपका सम्मान नहीं किया। अभी आपको कितना परेशान होना पड़ा। उसका तेजस्वी जी कह दिया अगर पब्लिक में कि या तो जेडीयू को वोट दो या बीजेपी को। ये बीच वालों के चक्कर में मत पड़ना। सुनिए ना, हाँ है तो छोटा ही भाई ना, वो 90 में जन्म लिया बेचारा। बेचारा का है, वो तो डिप्टी सीएम रहे। भैया वो डिप्टी सीएम हो जाए या कोई आदमी पीएम हो जाए, हाँ। यदि वो हम जब एमएलए बने तब वो जन्म लिए, और जब वो कोई बात टंग ऑफ मिस, जिसका आदि मिस फिसला, टंग जुबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, ये स्लिप ऑफ टंग हो जाए या जुबान फिसल गई, या जो 70 उनका अपना टारगेट था कि मैं, उनका अपना जिद है। अब कभी कभी जिद जो है, अहंकार जो है, बड़ा गलत करवा देता है। हर आदमी को अहंकार रहित होना चाहिए। अहंकार नाम की चीज जिस व्यक्ति में रहेगा, वहां प्रगतिशील, वहां क्रिएशन नहीं हो सकता। तो तेजस्वी जी अहंकारी है। मैं जिस व्यक्ति में रहेगा, जिस व्यक्ति में, चाहे हम हो चाहे तेजस्वी हो, कोई हो, पॉलिटिशियन को अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और लो प्रोफाइल होना चाहिए। जमीन पे जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। हम यदि ऊपर की राजनीति करेंगे और जात पात के और हिंदू मुसलमान में ही फंसे रहेंगे, तो हमको जमीन के बारे में नहीं पता चलेगा। हम मोटरसाइकिल से राजनीति करते हैं, हमको हवाई राजनीति नहीं करने आती। हम पैदल चलते हैं। हम 20 बार पद यात्रा किए हैं बिहार के, कभी नक्सल के खिलाफ, कभी पानी के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी हाई डैम के लिए, कभी किसानों के लिए 20 बार, कभी अपराध के लिए बाढ़ हम पैदल गए। तो 20 टाइम 100 किलोमीटर में चला हूं। तो 20 टाइम 100 किलोमीटर चला हूं। जब झारखंड और बिहार था तब हम लगातार कंटिन्यू रहते थे। 38 सालों से 2 घंटा हम सोते नहीं हैं, 2 घंटा मैक्सिमम, और 3 बजे तक लोगों, सोशल मीडिया मेरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पप्पू यादव कितने बजे रात तक जगे रहते हैं। तो ये सारा ट्वीट खुद आप करते हो? गूगल पे, बिल्कुल टोटल हर ट्वीट। लड़का लोग नहीं करता। जी ना, हर बात मैं कहता हूं, हमारे मित्र हैं, हम साथ मिलके करते हैं। इंटायर लाइन पप्पू यादव की होती है, किसी और का लाइन नहीं हो सकता मेरे ट्वीट में। ठीक है, अब आपको थोड़ा पीछे सदन में यदि मैं बोलता हूं, मुझे तो समझ में नहीं आता आपके बारे में कि यदि मैं 3 बार अवार्डेड एमपी हूं क्वेश्चनायर और डिबेट में, तो कोई बाहुबली क्वेश्चनायर और डिबेट में नहीं हो। आपके टैलेंट पे कोई कमी नहीं कह रहा। सर सुनिए ना, हाँ, याद रखिए, टैलेंटेड आदमी बाहुबली हो सकता है ना सर। दुनिया में कोई भी बाहुबली हो सकता है, हाँ, आप इसको समझिए। लेकिन जब आप जैसे गोरे चेहरे वाले लोग जब बाहुबली का बारे में पूछते हैं, तब हमको डर लगने लगता है। तब डर लगता है कि आपके पीछे गोरे चेहरे वाले, मतलब इसका परिभाषा थोड़ा हमको समझाएंगे? ये जो गोरा चेहरा है ना, ये तो मैं दादी सुंदर थी इसलिए गोरे हो गए, उससे कहा लेना देना? जो गोरा चेहरा है ना, दुनिया में A+² - 2B², ये जो रट्टू माल लोग है ना, लिख लो पर पत्थर, ये जो पर लिख करके अब्दुल कादिर बने हुए हैं। अब्दुल कलाम नहीं, परमाणु अब्दुल कादिरो बनाया था, अब्दुल कलामो बनाया था। तो अब्दुल कादिर 3 घैया घोषित हो गया। ये जो इंडियन पढ़े लिखे लोग हैं, अपने को बहुत तिस्मार खा, सारे पाप का जनक, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना,
लगभग 90% कास्ट, क्रीड, ये नफरत, ये भाषा, ये जो चेहरा कूच, तो भीतर ये रंग कूच, से पता लग जाता है भैया ये जो साइकोलॉजी है ना, हाँ। हम साइकोलॉजी के विद्यार्थी। लेकिन राहुल जी भी गोरे चिट्टे हैं, पढ़े लिखे हैं। सुनिए ना आप मेरी बात, राहुल जी अब्दुल कलाम वाले पढ़े लिखे हैं। अच्छा, राहुल गांधी अब सुभाष चंद्र बोस वाले पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी जी सरदार पटेल वाले पढ़े लिखे। काहे कि वो आपके नेता है। नहीं, मेरे नेता कैसे हैं? मेरे सबसे प्रिय मैं उसको मानता हूँ। मेरे नेता नहीं, नेता अलग है, मानता नेता से ज्यादा है।